बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दुरूद पाक की एक फ़जीलत आपको बताती हूँ कि दुरूद पाक पढ़ने से क्या फ़जीलत है, उसकी क्या बरकत है और क्या वैल्यू है दुरूद पाक पढ़ने की। कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो अबू जहल जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, तो उसने एक दिन सोचा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़माता हूँ। तो बनाउज़ुबिल्लाह, तो वो मस्जिद नबी के बाहर जाके खड़ा हो गया और उसके हाथ में मुट्ठी में कुछ था और वो बाहर खड़ा हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ के बाहर तशरीफ़ लाए तो वो उनके सामने जाके खड़ा हो गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम अगर अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया कि तुम्हारी मुट्ठी के अंदर एक डिबिया है और उस डिबिया में 3 सफ़ेद मोती हैं। एक जो है लाल पत्थर है, एक पत्थर बड़ा कीमती पत्थर होता है लाल, वो पत्थर है, और सफ़ेद जो 3 मोती है उनका भी हुलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि एक जो है वो पूरा होल्ड हुआ एक मोती में, एक पूरा बंद है और एक का आधा होल्ड है। और जो कीमती पत्थर था लाल, उसका भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अबू जहल को कि वो जो कीमती पत्थर, वो जो लाल है, उस पत्थर के अंदर एक सुर्ख रंग का कीड़ा मौजूद है। सुभान अल्लाह। और उस कीड़े के मुंह में सब्ज़ रंग का एक पत्ता भी मौजूद है। अब अबू जहल सोच में पड़ गया कि सफ़ेद मोती, ज़ाहिर उसी ने रखा था ये सब, सफ़ेद मोती वो भी सही है, टाट का फैब्रिक भी सही है, सब सही है, मगर पत्थर तो चूँकि बंद होता है, उस पत्थर में सुर्ख रंग का एक कीड़ा और उस कीड़े के मुंह में सब्ज़ रंग का एक पत्थर, मैं कैसे मान लूँ। अभी वो सोच रहा होता है तो साहबा रिज़वानुल्लाहि ताला फरमाते हैं, अबू जहल क्या सोच रहे हो, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी साबित हुई तो इस लाल को तोड़ने के बाद जो कीमत होगी वो हम अदा करेंगे। तो वो सोचता है कि चलो मुझे कीमत तो मिल ही जाएगी। तो जब उस पत्थर को तोड़ा जाता है तो उसमें से वाकई एक सुर्ख रंग का छोटा सा कीड़ा मिलता है। उस कीड़े के मुंह में सब्ज़ रंग का एक पत्ता भी मौजूद होता है। सुभान अल्लाह। कमेंट्स पे भी लिख दीजिएगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कीड़े से जाके पूछते हैं, बताओ तुम्हारा ज़िक्र क्या है, तुम्हारी तस्बीह क्या है। तो वो कीड़ा कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ के भेजूँ, और इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे बतौर रिस्क सब्ज़ 3 पत्ते दिन में जो है इस बन पत्थर के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिलते हैं, बतौर मेरी खुराक सब्ज़ 3 पत्ते रोज़ाना अल्लाह दे रहा है दुरूद पाक की बरकत से उस बन पत्थर में। तो हम तो अपने प्यारे नबी की बहुत प्यारी उम्मत है कि जिनके लिए रातों को रोते थे, जिनके लिए पैदा हुए तो फरमाया, या रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेराज पे गए तो अल्लाह ताला ने पूछा, बताओ महबूब क्या चाहते हो, तब भी इस उम्मत की बख्शिश की बात हुई। तो आइए उसी हबीब पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, आपकी परेशानियां ज़रूर आएंगी। वो तो हर इंसान पर आती हैं, लेकिन आती ज़रूर हैं जब आप दुरूद पाक को विर्द बना लेंगे, कसरत से पढ़ेंगे तो आएंगी ज़रूर, लेकिन किस तरह से वो हल हो जाएंगी आपको ख़ुद भी नहीं पता चलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें।